गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि वहां भूत रहते हैं। जिसने भी उस हवेली में जाने की कोशिश की वह या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौटा। लेकिन यह सब सुनकर राजू को यकीन नहीं हुआ। वह एक निडर लड़का था और भूत प्रेत की बातों पे विश्वास नहीं करता था। एक रात अपने दोस्तों से शर्त लगाकर वह अकेले उस हवेली में जाने के लिए निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा के झोंकों से खिड़कियां खुद ब खुद खुल कर बंद हो रही थी। राजू ने हिम्मत दिखाई और अंदर चला गया। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा और धूल से भरा हुआ था। तभी उसे सीढ़ियों से एक चलने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। वह जैसे ही आगे बढ़ा पुराने शीशे में उसे किसी की परछाई दिखाई दी। वह घबराकर पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली में रखी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी एक औरत की दर्द भरी चीख गूंज उठी। राजू के डर के मारे पसीने पसीने छूटने लगे। वह तेजी से बाहर भागने लगा लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें उस औरत की छवि थी जिसकी उसने चीख सुनी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था कि सावधान, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वह जिंदा नहीं बचा। राजू अब जान चुका था कि यह हवेली सच में भूतिया है। वह दरवाजे को धक्के देने लगा लेकिन वह नहीं खुला। तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू अब नहीं बच सकता। राजू जोर से चिल्लाया और तभी अचानक दरवाजा खुला। वह बिना पीछे देखे बाहर भागा और गांव में पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने कांपते हुए पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने कहा कि अब वह खुशकिस्मत था जो जिंदा लौट आया, क्योंकि आज तक कोई वहां से जिंदा वापस नहीं आया था। उसके बाद किसी ने उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की और आज भी रात के सन्नाटे में वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। अगर दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।